अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हुली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, फिर इंतखाबात में जाएंगे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है। लीगी सेनेटर से गुफ्तगू में कहा कि इत्तेहादियों का इत्तेफाक है कि हुकूमत 14 माह पूरे करे, पहले रियासत बाद में सियासत होगी। 3.5 साल तक PTI को गरीब अवाम याद नहीं थे। अभी मुश्किलात आई हैं, दोस्त ममालिक ने हमेशा साथ दिया, लेकिन तुर्की और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। जब दुनिया में गैस की कीमतें कम थी, PTI हुकूमत ने मुआहिदा नहीं किया। हमारी जो शुरू में सोच थी कि हम रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाएंगे, कोalition में इसमें तकसीम थी। हमारी अपनी पार्टी की आवाज़ उन्हीं आवाज़ों के साथ थी जो कि ये समझते थे कि हमें रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाना चाहिए। बहरकैफ अब सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करेंगे। सबके जहन में एक बात थी कि पहले रियासत बाद में सियासत। दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी और गैस की कीमतें उन्होंने यकायक कीमतें कम कर दी। 3.5 साल तो उनको याद नहीं आया कि हम कोई गरीब आवाम को, बेवा यतीम के लिए कुछ हम काम कर सकें, कुछ उनको रिलीफ दे सकें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मुश्किलात आनी हैं। चीन से ताल्लुकात ख़राब कर लिए, सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब कर लिए, अब तुर्की से ताल्लुकात ख़राब कर लिए। जो मुफ्त अद्वियात थी अस्पतालों में वो ख़त्म कर दी, मुफ्त इलाज था वो ख़त्म कर दिया। अपना गैस की कीमतें वो ज़मीन बोझ हो चुकी थी, $4 थी। पूरी दुनिया में गैस जो थी वो यानी समझ लीजिए कि मुफ्त मिल रही थी। ना इन्होंने स्पॉट कार्गो खरीदे जो $3 के मिलते थे। वो जो एग्रीमेंट हो जाते तो आज जिन ममालिक ने हमसे वो एग्रीमेंट करने थे वो आज पाबंद होते वो गैस देने पे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 3.5 साल कौम से खिलवाड़ किया गया। सब ने देखा, गुज़िश्ता हुकूमत ने तमन्नाई का मुआहिदा ना करके ज़्यादती की। मुआहिदे ना होने की सज़ा हम भुगत रहे हैं। सेनेट इजलास से खिताब में उनका कहना था कि साबका हुकूमत ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। सब जानते हैं मुआशी तबाही रातों रात नहीं हुई। इस मुल्क की मईशत के साथ जो खलवाड़ हुए और ये पिछले दौर में हुए वो किसी से ढके छुपे नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे लोगों के साथ जो सलूक किया गया और उसके जो खमियाजा भुगता इस कौम ने कि इस मुल्क में सरकारी मुलाजम ने फैसले करने छोड़ दिए, प्रोक्योरमेंट बंद हो गई, पेपरा रूल्स के खौफ से और उसकी मुंहशिगाफियों की वजह से अरबों डॉलर्स के सौदे जो थे वो नहीं किए गए, जिसकी आज हम कीमत चुका रहे हैं। कोलिशन गवर्नमेंट ने इस मुल्क के मुफाद के लिए, इस रियासत के मुफाद के लिए फैसले किए हैं और इनके डाले हुए तौक जो हैं वो भी कबूल किए हैं। इनके बिछाए हुए कांटे भी चुनना अपना फर्ज समझा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डील चाहे IMF के साथ हो या किसी खुद मुख्तार मुल्क के साथ हो, सर जो मुआहिदा होता है वो रियासत पाकिस्तान का होता है, वो इमरान हुकूमत का या शहबाज हुकूमत का नहीं होता। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। बजट में सिर्फ अमीर पर टैक्स लगाया ताकि झोली ना फैलाना पड़े। चीन ने $2 अरब 3 करोड़ का कर्ज मंजूर कर लिया है। उम्मीद है रकम कल तक अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के हमरा इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, इमरान खान मार्च कर रहे थे तो हुक्मरान बड़े फैसले कर रहे थे। माजी में गरीब के लिए टैक्स आयद किया जाता था, हमने अमीरों पर टैक्स लगाया है। वजीर आजम के बेटों की कंपनियों और अपनी कंपनी पर भी मजीद टैक्स आयद होगा। ज्यादा टैक्स लगाई इंडस्ट्रियाँ, उसके अंदर सबसे पहले मैंने शुगर के ऊपर टैक्स लगाया। जो वजीर आजम के बेटों की भी कंपनी है उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जो हमने और लोगों के ऊपर लगाया तो अपने ऊपर नहीं लगाया। हम टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। वजीर खजाना का कहना था कि इमरान खान मुल्क को दिवालिया छोड़कर गए थे। चीन से $2.3 अरब का मुआहिदा हो गया। 1-2 रोज में पैसे पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगे। IMF मुआहिदे में भी पेशरफ्त हुई है। खुशाइन बात है कि हमने अल्लाह की मेहरबानी से काफी बजट के मेजर्स पे IMF से एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली है। कल चीन ने एक $2.3 बिलियन थे, यानी कि 15 बिलियन RMB जो इनकी करेंसी होती है, चाइनीज युआन, उसका लोन अप्रूव किया है। मिफ्ता इस्माइल का मजीद कहना था कि महंगाई का अंदाजा है, जल्द हालात बेहतर होंगे। आइंदा 3 माह में हालात यकसर तब्दील होंगे।
नून लीग के रहनुमा कैसर अहमद शेख कहते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल ख़राब है, लेकिन अच्छी खबरें ये हैं कि डूबने से बच गए। मौशी मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करना पड़ेगा। बार बार IMF के पास कशकोल लेकर जाते हैं। चीन से इमदाद नहीं, कर्जा आ रहा है। पाकिस्तान कर्जों में डूबता जा रहा है। कैसर शेख आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी मईशत जो है इस वक्त बड़ी ही तकलीफ दे मराइल पे है। ये खबरें अच्छी तो सिर्फ ये है कि हम डूबने से बच गए, हम डिफॉल्ट से बच गए। और मैं इसको समझता हूँ कि हमें अपना परमानेंट इसको हल देखना पड़ेगा। हमने 22-23 बार IMF के पास गए हैं, दूसरे ममालिक को 2-4 बार जाते हैं, और ये बहुत कम हुआ है कि हम बार बार मुसलसल IMF के पास अपना कशकोल लेके जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें बचाएं, हम तो डिफॉल्ट हो रहे हैं। चीन से पैसे आना, कर्जा आ रहा है, वो ये हम और डूबते चले जा रहे हैं। एक बार तो हम सिर्फ जो वेंटिलेटर पे है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी इकानमी जो है। उधर PTI रहनुमा फरूख हबीब ने कहा है कि इमरान खान ने IMF के मुतालबे पर टैक्स नहीं बढ़ाया। मौजूदा हुकूमत टैक्स बढ़ा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अवाम के लिए दाल खाना भी मुश्किल बना दिया गया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह अप्रैल से बढ़ाने का ऐलान किया है, जबकि हुकूमती एलामिया कहता है कि तनख्वाह में इजाफा 1 जुलाई से होगा। PDM IMF बन चुकी है। IMF ने कहा था 750 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दें, हमने नहीं लगाए। ये तो अवाम दुश्मनी कर रहे हैं। ये गरीब कुश हुकूमत आ गई है यहाँ पर। ये सारा एक झूठों का टोला यहाँ पर जमा हो गया। अवाम से आए रोज झूठ बोलते हैं। यूटिलिटी स्टोर से मिफ्ता इस्माइल साहब, कौन से आम आदमी को फायदा हो रहा है? ये दालें तो रोजमर्रा इस्तेमाल की हैं, आम आदमी तो दाल खाता है। मुर्गी तो वैसे ही हमता शहबाज ने बहुत महंगी की हुई है। पेट्रोल की कीमतों में 84 रुपए इजाफा फी लीटर कर दिया। डीजल की कीमतों में 120 रुपए इजाफा कर दिया। जो अपनी पहली तकरीर शहबाज शरीफ ने की, उन्होंने कहा जी मैं मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपए करने का ऐलान करता हूँ। उसका इतलाक जो है वो अप्रैल से होगा। जो शहबाज शरीफ ने तकरीर की उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी आता है। 20 जून को एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है। इस 25,000 मिनिमम वेज का इतलाक 1 अप्रैल से नहीं होगा, बल्कि इसका इतलाक जो है वो 1 जुलाई से होगा। यानी कि पाकिस्तान के मजदूर के साथ भी झूठ बोला जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर शरी रहमान ने सेनेट इजलास में एतराफ़ किया है कि हुकूमत ने IMF का बजट पेश किया, जिस पर PTI शुक्रिया की हकदार है। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान की कौन सी हुकूमत IMF के बगैर बजट लाई। अब तक पाकिस्तान IMF के 23 बजट ला चुका है। साबका हुकूमत अपनी नालायकी मौजूदा हुकूमत पर ना डाले। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के नाम खुला खत लिख दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में हुकूमती जमातों का मिलकर ज़िमनी इंतखाब लड़ने के ऐलान पर उन्हें लोटे का मुश्तरका निशान अलॉट किया जाए। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान संगीन बुहरान से गुजर रहा है। इत्तेहादी जमातों को इनफरादी इंतखाबी निशानात के इस्तेमाल से रोककर मुश्तरका इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए। बात करेंगे डॉलर की, तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत को ब्रेक लग गया। कई रोज बाद कीमत में आज कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 70 पैसे कम होकर 207 रुपए 23 पैसे पर बंद हुआ है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 211 रुपए 93 पैसे रिकॉर्ड की गई थी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 208 रुपए 50 पैसे पर आ गई। सोने की आलमी कीमत में इजाफा जारी है, लेकिन मकामी कीमतों में नुमायां कमी हो गई है। 10 ग्राम सोना 3,943 रुपए और तोला 4,600 रुपए सस्ता हो गया। इस कमी के बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,20,628 रुपए पर आ गया। फी तोला 1,40,700 रुपए का हो गया। आलमी कीमत $8 इजाफे से $1,831 फी औंस हो गई। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर है कि बिजली मिले या ना मिले, कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं। के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा 4 जुलाई को समाप्त करेगा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दीगर डिस्कोस के सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त दायर कर रखी है, जिस पर नेपरा 27 जून को समाप्त करेगा।
वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मरी का दौरा किया, जहां उन्हें NHA हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मरी एक्सप्रेस वे की बेहतरी के लिए मुआविन रखा जाए, हज़ारा मोटरवे बनाने वालों से रहनुमाई लें। खूबसूरत हज़ारा मोटरवे देखने की चीज़ है, तामीराती मंसूबों की खिदमात से इस्तिफादा किया जाए। हज़ारा मोटरवे पर चीनी माहिरीन ने काम किया था। अफगानिस्तान में हौलनाक ज़लज़ले की तबाहकारियां जारी हैं। 1000 से ज़ायद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। 1500 अफराद जख्मी हुए। बारिश और वसाइल की कमी के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। तालिबान हुक्काम ने आलमी बरादरी से इमदाद की अपील कर दी। इमारतें जमी बोस, हर तरफ मलबे का ढेर, गांव के गांव खत्म हो गए, इंसानी जानों का ज़िया, हर तरफ एम्बुलेंस की आवाजें। अफगान सरजमीन को 20 सालों में बदतरीन ज़लज़ले का सामना। मुआशी बहरान का शिकार अफगानिस्तान में सब कुछ तहस नहस हो गया। पक्तिका, खोस्त समेत मुख्तलिफ इलाकों में तबाही ही तबाही है। लोग अपने आशियाने और प्यारों को खोने का गम मना रहे हैं। सड़कें बंद और मोबाइल फोन टावर काम नहीं कर रहे। जख्मियों और लाशों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। अब भी कई अफराद मलबे तले दबे हैं। मूसलाधार बारिश और वसाइल की कमी के बायस इमदादी कार्रवाइयाँ मुश्किल होती जा रही हैं। तालिबान हुक्काम ने आलमी बरादरी से इमदाद की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आज इमदाद पहुँचाई जाएगी। गम की घड़ी में पाकिस्तान अफगान अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से अफगान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी खेप काबुल रवाना कर दी गई है। दूसरी जानिब ईदी फाउंडेशन की जानिब से भी ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ रखिए।